दोस्तों, हस्तमैथुन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति बात नहीं करना चाहता है। हमारी सोसाइटी में इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, इसलिए हर कोई इसके बारे में बात करने में शर्म और संकोच फील करता है। जबकि आजकल 14 से 25 के बीच की आयु वर्ग के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या हस्तमैथुन ही है। फिर भी वे इस समस्या को सबसे छिपा कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हस्तमैथुन करना एक पाप है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें इसके बारे में सही और पूरी जानकारी नहीं होती है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको हस्तमैथुन के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे कि हस्तमैथुन राइट है या रॉन्ग है। इसके साथ साथ हम हस्तमैथुन के फायदे और नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हस्तमैथुन के कारणों के बारे में। हस्तमैथुन के कारणों को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर को समझना पड़ेगा। देखिए, 14 से 22 के बीच जो उम्र का पड़ाव होता है वह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। उम्र के इस पड़ाव में हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का रिसाव काफी तेजी से होता है, ताकि हमारा शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से हो सके। इसी हार्मोन की वजह से इस उम्र में हमारे अंदर सेक्सुअल सेंसेशन बढ़ने लगता है, जिसके कारण हम तरह तरह की सेक्सुअल कल्पनाओं में खोने लगते हैं। यह हमारे जीवन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया में हम कुछ उल्टे सीधे हरकतें करने लगते हैं, जो कि एक सामान्य बात है। परंतु समस्या तब शुरू होती है जब हमें इसकी लत लग जाती है। दरअसल होता यह है कि हस्तमैथुन करने पर हमारा शरीर डोपामाइन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हमें कुछ देर के लिए एक सुखद एहसास होता है और यही सुखद एहसास हमें बार बार अपनी ओर खींचने लगता है। हमें लगता है कि हमें यौन संतुष्टि मिल रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हस्तमैथुन से हमें यौन संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे अंदर की वासना को और ज्यादा भड़काता है, जो हमारे जीवन को एक गलत दिशा की ओर अग्रसर करता है। लेकिन इसके लिए हम ना तो इन हार्मोन्स को जिम्मेदार समझते हैं और ना ही हमारे शरीर को, क्योंकि ये हार्मोन्स हमारे मन मस्तिष्क को इतना ज्यादा उत्तेजित नहीं करते कि हम हस्तमैथुन जैसी अप्राकृतिक क्रिया करने पर मजबूर हो जाए। इसके लिए हमारा आधुनिक युग और दूषित सामाजिक माहौल जिम्मेदार है। इसके लिए जिम्मेदार है हमारी सोशल मीडिया, हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी अनुचित जीवन शैली। इसलिए हस्तमैथुन यानी मैस्टरबेशन आज एक समस्या बन चुका है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि क्या हस्तमैथुन करना पाप है? तो हम यहाँ बता दें कि हस्तमैथुन करना कोई पाप नहीं है। लेकिन बात बस इतनी है कि हस्तमैथुन करके क्या आप अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप अपने जीवन को वासना के ऐसे दलदल में धकेल रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। अब यहाँ एक प्रश्न यह भी है कि हस्तमैथुन करना सही है या गलत? जहाँ तक मेरा मानना है, नैतिक मूल्यों और आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हस्तमैथुन बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि यह सही होता तो इसे करने के बाद आपकी अंतरात्मा आपको नहीं धिक्कारती। हाँ, यह उन लोगों की नजर में सही हो सकता है जो काम वासना को ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। हाँ, यदि यह आपसे भावावेश में कभी कभार हो जाता है तो आपको अपराध बोध से ग्रस्त होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसकी लत नहीं लगनी चाहिए। हस्तमैथुन करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे आपका शारीरिक विकास धीमा हो सकता है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो आपके शरीर से भारी मात्रा में प्रोटीन बाहर निकल जाता है। तो शरीर के विकास में लगे प्रोटीन भी वीर्य के निर्माण कार्य में संलग्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर का विकास धीमा पड़ जाता है। यदि आप हस्तमैथुन की लत से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करने में हमेशा व्यस्त रहें। इस तरह आपका ध्यान इन सब चीजों पर जाएगा ही नहीं।
दोस्तों, आपको बता दें कि हस्त मैथुन के चक्कर में अधिकांश वही लोग पड़ते हैं जिनके पास खाली समय होता है। तो दोस्तों, इन सभी उपायों के द्वारा आप हस्त मैथुन की आदत से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।